हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से चेक की जाती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी पॉइंट x = c पे अगर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक किया करते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर तीनों बराबर आ जाती है और वो भी फाइनाइटली, ठीक है, यहाँ पे फाइनाइटली बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए यहाँ पे, और जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे और जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा फाइनाइटली आनी चाहिए, इनफाइनाइटली नहीं आनी चाहिए। मतलब एक यूनिक आना चाहिए, यूनिक नंबर आना चाहिए, यूनिक रियल नंबर आना चाहिए। आज हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास f(x) बराबर x sin 1/x, x नॉन जीरो और जीरो जब x = 0। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या फंक्शन एट x = 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि इक्वल पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखो हमारे पास जो इनइक्वलिटी होती है वो या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 0 के लिए हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है 0 के लिए 0 दिया हुआ है, जो x नॉन जीरो है इसका मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट 0 नहीं है मतलब या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि x या तो यहाँ पे 0 से बड़ा होगा या x क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि जब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे उस केस के अंदर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि नॉन जीरो दिया हुआ है। नॉन जीरो का मतलब 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी 0 से बड़ा और 0 से छोटा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x sin 1/x। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दोनों पे अलग अलग लिमिट लगाऊं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin 1/x। यहाँ से देखो जब x 0 की ओर जाएगा, जब x कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा, तो 1/x कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अगर x 0 की ओर जाएगा तो 1/x इन्फिनिटी की ओर जाएगा। और जब साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, जब क्या आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, तो एक्चुअल में जब आप यहाँ पे 1/x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो साइन मतलब साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखो हम जो वैल्यू निकालते हैं साइन x की वैल्यू वो पूरे r के अंदर निकालते हैं, और जो साइन x की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके 1 के मध्य होती है। यानी कि जो ग्राफ होता है साइन x का वो कुछ ऐसे होता है, -1 और ये -1। यानी कि ये क्या करता है, ऑस्किलेट करता है पूरे रियल नंबर पे, हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में क्या करता है, ये ऑस्किलेट करता है। यानी एक्चुअल में हमें कभी पता लगेगा ही नहीं, एक्चुअल में हमें यहाँ पे कभी पता लगेगा ही नहीं कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या। मीन्स वो जो वैल्यू होगी वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेके 1 के बीच में होगी, -1 से लेके क्या होगी, 1 के बीच में होगी। और ये वाला क्या हो जाएगा, 0, और ये जो होगा ऑस्किलेट बिटवीन -1 to 1। यानी कि अगर -1 to 1 के बीच में ऑस्किलेट करेगा तो एक रियल नंबर पे ऑस्किलेट करेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, यानी कि है तो ये रियल नंबर, -1 to 1 के बीच में कोई भी एक रियल नंबर पे ऑस्किलेट वहां तक जाएगी। ठीक है, तो 0 को अगर आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर मैं बोल दूं कि ये -1 से 1 के बीच में ऑस्किलेट करेगा, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि जो राइट हैंड लिमिट आई है वो क्या आई है हमारे पास, 0। ऐसे सिमिलरली वे के अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वहां भी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी। तो लास्ट में हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या है, बराबर है। हम बोल सकते हैं कि फंक्शन x = 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, बाकी किसी पॉइंट पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगी, 0 पे, और 0 पे हमने चेक कर लिया कि 0 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है।
अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। एफ एक्स बराबर 1/x स्क्वायर when x is नॉन जीरो एंड 0 when x इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे। तो वही काम, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, फंक्शन की वैल्यू। तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। फंक्शन कौन सा काम में लेंगे, ये वाला ही, क्योंकि नॉन जीरो का मतलब क्या है, या तो 0 से बड़ा या 0 से क्या होगा, छोटा होगा, दो ही बातें होंगी। तो यहाँ से 1/x स्क्वायर। सो देखिए जैसे जैसे x 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, 0 प्लस, यानी कि इस यहाँ पे है 0, ठीक है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 प्लस है ये वाला, ठीक है। तो किस साइड से आएगा ये वाला, इस साइड से आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। 0 प्लस यानी 0 की ओर जा रहा है। ध्यान रखना जो लिमिट निकालते हैं वहां पे हमेशा क्या करता है कि उस पॉइंट की ओर जाता है, टेंडेंसी, ठीक है। एक्चुअल में कभी उस जो पॉइंट होगा 0 पे उस पर नहीं निकलती लिमिट, हमेशा जो लिमिट निकलती है वो हमेशा टेंडेंसी पे निकलती है, एग्जैक्टली पॉइंट पे नहीं निकलती है, ठीक है। यानी कि अगर आप x इक्वल टू 0 पे लिमिट निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट पे नहीं निकलेगी, उसके नेबरहुड के अंदर हमेशा क्या निकलेगी, वहां पे लिमिट निकलेगी। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इस साइड से आएगा, ठीक है, और 0 की ओर जाएगा, मतलब 0 की ओर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कभी 0 पे जाएगा ही नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये 0 की ओर जाएगा तो 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/0, यानी 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि 1/x स्क्वायर किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x स्क्वायर। तो जब 0 माइनस के लिए निकालेंगे तब ये किधर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, ठीक है, बट ये फाइनाइटली नहीं है। और जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, बट ये तो लिमिट जो कैसी एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। सो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। 0 के अलावा हर एक नंबर पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि जब x 0 नहीं होगा उस वाले केस के अंदर हम ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, यानी कि वहाँ पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों उन्हीं पे निकालेंगे। और उस केस के अंदर 1/x स्क्वायर क्या है, रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओनली फॉर डिनोमिनेटर जो पार्ट है इसका वो 0 ना हो, ठीक है, ओके। अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। देखिए ये जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स नंबर को छोड़ दें, अगर इंटीजर्स नंबर को छोड़ दें तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर नंबर ले लेता हूँ, देखिए पहले तो इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है, x - 1 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की x - 1 से लेके x के बीच के अंदर हमेशा क्या करता है, ये इसकी वैल्यू आती है, ठीक है, वो इक्वल टू x भी हो सकती है। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं इसको पूरे r में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी, 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। जब x 2 इंक्लूड हो लेकिन 3 इंक्लूड नहीं हो, यानी 2 से लेके 3 के बीच में, उस वाले केस के अंदर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही -1 आ जाएगा जब x -1 और लेस देन 0, ऐसे ये ऊपर की ओर जाता जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी भी एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, हमेशा यहाँ पे मैं इंटीजर्स नंबर पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। लेट x इक्वल टू 1, मैंने ले लिया x इक्वल टू 1 पे ले लिया, ठीक है। सो देखिए x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, देखो इस वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 2, और इस वाले को x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 1, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जो फंक्शन की वैल्यू है 1 पे क्या है,
यहाँ पे इक्वल वाला साइन है और इक्वल वाले के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 1, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 1। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। अब देखो 1 प्लस के लिए यानी 1 से बड़े वाले जस्ट मान के लिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता करनी की कौन सी, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा बड़ा होगा, और उस केस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है, उस केस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है 1। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। अब देखो यहाँ से 1 माइनस यानी 1 से छोटे वाले मान पे हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। अब देखिए 1 से छोटा वाला मान कहाँ पे है, ये रहा 1 से छोटा। ठीक है, x जब लेस देन 1 है उस वाले केस के लिए इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है 0 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0। अब देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 0। तो क्या तीनों इक्वल है, नहीं। तो अगर तीनों इक्वल नहीं है तो x इक्वल टू 1 पे हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आप किसी पॉइंट पे निकाल लीजिए, 2 पे निकाल लीजिए, 3 पे निकाल लीजिए, 4 पे निकाल लीजिए, -1 -2 सभी पे निकाल लीजिए, हर एक इंटीजर पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है वो क्या होता है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। बाकी हर एक रियल नंबर पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर को छोड़ दें तो वहाँ पे बाकी सभी नंबर पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।